अली गोहर ऑफिशियल के नाजरीन, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें। नहमदुहु नसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बैनुल मज़ाहब रवादारी काउंसिल एक ऐसी जमात है जो पाकिस्तान में भरपूर तरीके से अमन के लिए काम कर रही है और इसमें तमाम मसालिक के लोग शामिल हैं, तमाम मज़हब के लोग शामिल हैं। मसीह भी शामिल हैं, हिंदू भी शामिल हैं, सिख बरादरी भी शामिल है जो पाकिस्तान में रहने वाले मज़हब हैं, और चारों मसालिक के लोग भी शामिल हैं। और हमारी कोशिश है कि हमारे साथ अच्छे और मुखलिस साथी पेश रहें और हमारे साथ मिलकर चलें। हम तमाम दोस्तों को दावत भी देते हैं कि जो कोई हमारे साथ चलना चाहता है, वो ख्वाह गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, वो कोई भी है जो अमन का दाई है, जो पाकिस्तान में अमन चाहता है, वो हमारा साथ भी दे और हमारे साथ चले भी। तो मैं बैनुल मज़ाहब रवादारी के तावन से जो मेरे सरपरस्त आला है उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो भी हमारे साथ उसी तरह ही काविशों में शरीक रहते हैं जिस तरह हम रहते हैं। तो हम हर दफ़ा हर महीने में अपनी मीटिंग करते हैं, उसमें तमाम लाअमल को देखते हैं, जो खामियां हों वो निकालते हैं, एक दूसरे पर जो मुशावरत के साथ जो भी काम करना होता है मुशावरत से करते हैं। हमारी तंजीम पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है और अच्छे तरीके से कर रही है, वहदत के लिए कर रही है, मुसलमानों के लिए कर रही है, इस्लाम के लिए कर रही है। तो इसी तरह हम दोस्तों को दावत देते हैं कि वो जिस तरह भी हमको देखना चाहें, पसंद करते हैं, मिलना चाहते हैं, तो हम हमागोश हर वक्त तैयार रहते हैं। तो हमारी तंजीम का मकसद यही है कि पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान में भाईचारा हो, पाकिस्तान में मोहब्बत हो। ये जो फ़िरके हैं जो एक दूसरे के साथ इत्तेहाद में नहीं रहते, हम उनको भी दावत देते हैं, वो भी मुसलमान हैं और एक साथ मिलकर काम करें। अगर हम इसी तरह एक दूसरे के ख़िलाफ़ रहेंगे तो हमें फिर दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। लिहाजा मैं तमाम दोस्तों से, तमाम मुसलमानों से, तमाम मसालिक के लोगों से अपील करता हूँ कि वो मुत्तहिद रहें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से रहें और इस्लाम के लिए खिदमत करें, इस्लाम की खिदमत करें, क्योंकि हमने अपना मुल्क इस्लाम के लिए हासिल किया है और कायद-ए-आज़म ने भी हमें ये तोहफ़ा दिया है। कायद-ए-आज़म का दिन भी आ रहा है 25 दिसंबर, मैं उसके वाले से भी कहूँगा, उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कायद-ए-आज़म को कि उनकी विलादत का दिन है और उन्होंने हमें ये पाकिस्तान का तोहफ़ा दिया और हम इस मुल्क में अब आज़ादी से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और जो आज़ादी से नहीं जी रहे, ये आज़ादी का मकसद तो उनसे ही पूछा जाए कि वो किस हालत में जी रहे हैं। जिस तरह इंडिया में हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है, या जिस तरह जम्मू कश्मीर में इंडिया कर रहा है, ये सारे मामलात जो हैं ये आज़ादी के ही हैं और आज़ादी एक बड़ी नेमत है। पाकिस्तान ने हम पर आसान किया, पाकिस्तान ने कायद-ए-आज़म ने हम पर आसान किया और हमें पाकिस्तान का तोहफ़ा दिया। अंग्रेज़ के आगे डट गए और आज आप अपने मुल्क में पाकिस्तान में आज़ादी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं तमाम उलमा कराम से भी कहूँगा कि पाकिस्तान में इस्लाम के लिए काम करें। जिस तरह हम अपने मफादात के लिए निकलते हैं, वो तो हम अपने मफादात जब ख़त्म हो जाते हैं हम वापस घर को आ जाते हैं। मैंने कभी उलमा को नहीं देखा कि वो इस्लाम के लिए निकले हों, कभी ये कहा हो कि पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफज हो। तो इस मामले में तो उलमा कराम बहुत पीछे चले जाते हैं। तो मैं इन उलमा कराम को कहूँगा कि यकजहती के साथ सारे इकट्ठे होकर आप इस्लाम के लिए निकलें और हुकूमत पर दबाव डालें कि मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफज हो। तो इस्लामी कानून नाफज होगा तो हमारा इस्लाम मुकम्मल होगा। जब तक हम इस दीन पर अमल नहीं करते उस वक्त तक हमें यही मुश्किलात पेश आती रहेंगी और हम इसी तरह मुश्किलात में गिरे रहेंगे। जब हम दीन को पीछे छोड़ते हैं तो दीन हमें पीछे छोड़ देता है। हम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर अमल नहीं करेंगे तो हमें इसी तरह ही तकालीफ़ उठानी पड़ेंगी।
जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों पर अमल करेंगे, उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, इस्लाम को अपनाएंगे, तो हमको अल्लाह ताला की तरफ से भी रहमतें हम पर नाज़िल होंगी और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारी मुल्क की सरहदें महफूज रहेंगी और हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम भी नाफज होगा। मैं इज्तिमाब डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब, जो कि मेरे मोहसिन भी हैं, मेरे भाई भी हैं और मेरे साथ भी पेश रहते हैं, मैं उनके साथ पेश रहता हूँ। तो उन्होंने हर दफ़ा ही अच्छा इक़दाम उठाया है, जहाँ भी उठाया है उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। तो वो हमेशा अच्छा ही काम करते हैं और उन्होंने ये अच्छा काम किया है कि वो उन्होंने एक तकरीब मुनक़्क़िद कर रहे हैं, एक जलसा या एक इज्तिमा इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें कि वो अमन अवार्ड, वहदत मुस्लिमीन के तरफ से अमन अवार्ड का एहतमाम किया गया है, जिसमें राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाएंगे, अब्दुल खालिक असदी साहब जो हैं वो लाहौर से जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी तशरीफ़ लाएंगे। और ये सारा एहतमाम जो है वो डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब ने किया है, जो कि क़ायद-ए-आज़म हाल कचहरियों में मुनक़्क़िद होगा। और वहाँ पर तमाम दोस्त जो कि अमन के लिए काम कर रहे हैं, जो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, जो इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं, उन सब को उन्होंने चुना है, उन सब को अमन अवार्ड दिए जाएंगे वहदत की तरफ से। और वहदत का ही मकसद उनका है यकजा, एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहना, एक दूसरे से मुखलिस रहना, एक दूसरे के साथ इत्तफाक से रहना और पाकिस्तान में अमन कायम करने की कोशिश करना। ये डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब हर मकाम पर ये इस आवाज़ को बुलंद करते हैं और इसी तरह उठाते रहते हैं कि पाकिस्तान में अमन और सलामती हो। मैं भी उनके साथ इसी तरह ये आवाज़ उठाता रहता हूँ कि पाकिस्तान में अमन और भाईचारे के साथ रहना चाहिए और हुकूमत की शाना बशाना चलना चाहिए, पाक फ़ौज के शाना बशाना चलना चाहिए। जो भी हुकूमत हो, हमें हुकूमत से कोई गर्ज नहीं है, जो भी हुकूमत हो हम उसके साथ हैं, हम उनका साथ देते रहेंगे, इस्लाम का साथ देते रहेंगे। हुकूमत का तो साथ देना ही होता है, लेकिन इस्लाम का साथ देंगे। हम इस्लाम के लिए निकले हैं इंशाअल्लाह ताला और हम इसी तरह ही जद्दोजहद भी करते रहेंगे, इसी तरह इस इस्लाम को आगे भी लेकर चलते रहेंगे। और मैं फिर आखिर में दावत दूंगा तमाम दोस्तों को, बैनुल मज़ाहिब रवादारी काउंसिल पाकिस्तान अमन के लिए निकली है। जो दोस्त इसमें शामिल होना चाहते हैं वो अमन के लिए आगे आएँ, हमारा साथ दें, हमारे शाना बशाना चलें। हम उनको दावत देते हैं, उलमा कराम हो या आम दूसरे लोग हों, हम सभी को दावत देते हैं वो हमारे साथ आएँ और इंशाअल्लाह ताला हम उनका साथ देंगे और इस्लाम को आगे लेकर चलेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम तकरीबन 15 दिन बाद इजलास भी करते हैं, हमारे साथी भी आते हैं, हम उनसे मुलाकातें भी करते हैं, जो लाअमल होता है उसको भी तय करते हैं। और इसी तरह ही हम कभी 1 माह बाद, कभी 15 दिन के बाद, कभी हफ्ते के बाद आम हालात में जो दिन आता है उसको भी मनाया जाता है, जो क़ायद-ए-आज़म के लिहाज से हो या क्रिसमस के लिहाज से हो। मैं मसीह भाइयों को भी मुबारकबाद देता हूँ उनके क्रिसमस के डे पर, कि हम उनके भी शाना बशाना हैं। मसीह बरादरी पाकिस्तान में रह रही है और आज़ादी के साथ रह रही है, वो अपना दिन आज़ादी के साथ मनाते हैं। मैं उनके साथ भी शाना बशाना हम खड़े हैं, उनकी खुशियों में हम शरीक हैं। तो इसी तरह ही पाकिस्तान में जो भी लोग रहने वाले हैं वो आज़ादी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और किसी को, किसी मज़हब को, किसी फ़िरके को या किसी को भी किसी पर कोई पाबंदी नहीं कि वो किस तरह जिए, किस तरह रहे, नहीं। हाँ, तमाम लोग, तमाम मज़ाहब जो भी हैं वो आज़ादी के साथ पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और मैं इंतज़ामिया के साथ भी हम इसी तरह ही तावन करते हैं, जिस तरह के आम लोग हम भी उसी तरह इंतज़ामिया के शाना बशाना है, गवर्नमेंट के शाना बशाना है, अपने फैसलाबाद की इंतज़ामिया के शाना बशाना खड़े हैं। यहाँ पर भी हमारी ज़रूरत होती है, हम सब के आगे होते हैं, पेश होते हैं। वो मुहर्रम का महीना गुज़र के गया है, हम पूरे 10 दिन ड्यूटी दी है हमने, मैंने और डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब ने। और हर जगह पर जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हुई हमने उसको डील भी किया, लोगों के साथ मिले भी, इंतज़ामिया के साथ तावन भी किया और हमने वो दिन बड़े अच्छे तरीके से गुजारे हैं। इसी तरह हम जब भी कोई दिन ईद मिलाद नबी का दिन आ गया, उसमें भी हम यकजहती के साथ एक दूसरे के साथ चलते हैं और वो दिन हम यकजहती के साथ तमाम मसालिक के लोग मिलकर यकजहती के साथ ही मनाते हैं। और हम हर महीने तो तकरीबन हमारे घर में ही प्रोग्राम होता है, हम इकट्ठे होते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो इसी तरह मैं दोस्तों के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें तमाम उलमा इकराम को कि इसमें शिरकत करें भरपूर? मैं तमाम उलमा इकराम को दावत दूंगा कि जो एक अच्छा काम डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब कर रहे हैं
उसमें तमाम उलमा को, तमाम मज़ाहब को, तमाम मसालक को वो दावत देते हैं हम क्या वो इसी शिरकत करें और भरपूर शिरकत करें, अमन के लिए इकट्ठे हों। उनका मकसद अमन कायम करना है और मुल्क पाकिस्तान को अमन का गवारा बनाना है। तो मैं तमाम उलमाए कराम से, तमाम मसालिक के लोगों से, तमाम मज़हब के लोगों से अपील करता हूँ कि तमाम लोग उस दिन 26 तारीख को इतवार को आप 26 दिसंबर को क़ायद-ए-आज़म हाल कचहरियों में तशरीफ़ लाएँ और उस इज्तिमा में जो कि डॉक्टर इफ्तिखार सेमिनार जो डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब कर रहे हैं उसमें भरपूर शिरकत करें और हम भी वहाँ पर मौजूद होंगे, उनके शाना बशाना होंगे। और इसी तरह हम पूरी बैनुल मज़ाहब रवादारी काउंसिल के तमाम अरकान जो है वो इसमें शिरकत करेंगे और हम उनके साथ खड़े होंगे और इसी तरह ही हम अल्लाह ताला हमको तौफीक दे और इसी तरह हम भी इसी तरह के सेमिनार जो हैं वो मुनक़्क़िद कराते रहें और कराते हैं और कराते रहेंगे। अल्लाह मेरा और तुम्हारा हामी व नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।